केएल राहुल क्लासी प्लेयर है, फ़खरजमान क्लासी प्लेयर नहीं है। उसकी नेचुरल एक गेम है, कलाई की गेम खेलता है, लेग साइड पे वो ज़्यादा खेलता है। फ़खरजमान की अपनी गेम है, लेकिन क्लास के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, विराट कोहली हो गया, बाबर आजम हो गया, और केएल राहुल उनमें आते हैं। केएल राहुल को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो एक पुराना प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। दूसरा जो फ़खरजमान है ना, उसको अगर आप उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। उस बंदे का फुटवर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका कहना मतलब है कि उन्होंने 193 रन किए हैं, ठीक है, उन्होंने डबल सेंचुरियां भी की हुई है। आपके ख्याल से वो तुक्के से होगी उसे? तो आप उसके शॉट्स में अगर देखा जाए तो अपने क्लास से खेलता है। वो ये नहीं कि बेतुके शॉट नहीं मारेगा कभी। जैसे जैसे फ़खरजमान है, वो अक्सर बेतुके शॉट पे अपना टॉप एज वगैरह निकलवा देता है। फ़खरजमान, केएल राहुल, आप किसको प्रेफर करेंगे यार कि मुझे एक बैट्समैन चाहिए अपनी टीम में, आप किसको लेंगे? वो तो फिर केएल राहुल ही है, क्योंकि उसकी क्लास है। केएल राहुल है। राहुल ही आएगा बिल्कुल। लेके आए हैं रिएक्शन पाकिस्तानी वाम का, केएल राहुल वर्सेस फ़खरजमान। तो ये भी हमें रिक्वेस्ट की गई थी इसमें वीडियो बनाई जाए, तो पाकिस्तानी वाम से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा बेहतर है परफॉर्मेंस के वाइज। तो हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सर, हम कंपैरिजन कर रहे हैं केएल राहुल वर्सेस फ़खरजमान। इनमें से बेहतर कौन सा है परफॉर्मेंस के वाइज? मेरे ख्याल से अगर भाई छोड़ देना। अच्छा, बाइक से पकड़, मेरे ख्याल से ये है कि अगर क्लास के हवाले से बात की जाए तो केएल राहुल ज़्यादा बेहतर है फ़खरजमान से। और बाकी अगर पावर हिटिंग के लिहाज से बात की जाए तो फ़खरजमान कहीं अच्छे दर्जे बेहतर है, क्योंकि पावर प्ले में अगर हम फ़खरजमान का कंपैरिजन करें केएल राहुल के साथ, तो फ़खरजमान ने, अगर हम पिछले अभी लास्ट उसकी रिसेंट इनिंग देखी जाए तो वो बड़ा अच्छा फॉर्म में जा रहा है इस वक्त। जबकि अफ्रीका के खिलाफ जो 200 होने से रह गए हैं, किया रहने से 193 किया। हाँ 193, जो कि उसकी बहुत, अभी तो वो काफ़ी परफॉर्मेंस में आ गया। लेकिन केएल राहुल ये है कि क्लास में वो ज़्यादा अच्छा है, वो स्ट्रोक ज़्यादा अच्छा खेलता है, यानी जो बॉल की लेंथ में आती है बॉल, वो उसको ज़्यादा अच्छा खेलता है। जबकि फ़खरजमान का ये है कि आप उसको बाउंसर की उसकी कमी है, यानी बाउंसर आ जाए तो वो आउट हो जाता है उस पर। उसका ये केएल राहुल का ये भी तो है ना कि वो जिस नंबर पे विराट कोहली वो चाहता है बैटिंग करवा लेता है, ओपनिंग भी कर लेता है, मिडिल ऑर्डर में भी और लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग कर लेता है। जबकि फ़खरजमान ये कर सकता है कि जब टीम को ज़रूरत हो तो वहाँ पर आ सकता है बैटिंग करने? नहीं, मेरे ख्याल से फ़खरजमान टॉप ऑर्डर के लिए बेहतरीन है, नीचे वो नहीं खेल सकता। उसकी है एबिलिटी पावर हिटिंग, जो कि टीम को शुरू में चाहिए भी पावर हिटिंग होती है, क्योंकि उसका एक रोल है टीम में, क्योंकि पाकिस्तान के पास पावर प्ले में हिटिंग के लिए कोई प्लेयर ही नहीं है, और वो ऐसा बंदा है कि जो हमें डिलीवर कर सकता है अच्छा स्कोर। कि वो फ़खरजमान मेरे ख्याल से पावर प्ले में ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। वो नीचे आप T20 में अगर आपको मौका दिया जाए कि यार इन दोनों में से आपने एक बैट्समैन लेना है, फ़खरजमान और केएल राहुल, T20 में आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं तो फिर पाकिस्तानी हूँ, तो मैं तो ज़ाहिरी बात है फ़खरजमान को ही प्रेफर करूँगा। आप पाकिस्तानी ना बन के सोचना इसके फिलहाल। अलावा भी फ़खरजमान जो है वो फ़खरे पाकिस्तान है, और जब वो चलने पे आता है, फॉर्म में आता है, तो वो बस कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। यानी वो बेहतर है। अच्छा, वनडे में आप करेंगे, आप फ़खरजमान के साथ जाएंगे केएल राहुल के साथ? केएल राहुल वनडे में काफ़ी बेहतर है, वनडे में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है वो। जबकि अभी रिसेंटली इसका कंपैरिजन किया जाए तो फ़खरजमान भी सही है, लेकिन फ़खरजमान T20 में ज़्यादा अच्छा डिलीवर करता है। जबकि केएल राहुल की अगर एवरेज और उस चीज़ के हिसाब से लगाया जाए अंदाज़ा, तो केएल राहुल काफ़ी अच्छा खेल है वनडे के हिसाब से अगर लगाया जाए तो। टेस्ट मैच में तो मुकाबला कर नहीं सकते क्योंकि दोनों प्लेयर टेस्ट मैच तो खेलते नहीं है। अच्छा, केएल राहुल को स्टाइलिश प्लेयर कहा जाता है, ये सही कहा जाता है कि वाकई स्टाइलिश प्लेयर है वो? केएल राहुल स्टाइलिश प्लेयर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लासी प्लेयर में जो क्लास है ना, वो केएल राहुल की क्लास है। फ़खरजमान क्लासी प्लेयर है यानी? केएल राहुल क्लासी प्लेयर है, फ़खरजमान क्लासी प्लेयर नहीं है। उसकी नेचुरल एक गेम है, कलाई की गेम खेलता है, लेग साइड पे वो ज़्यादा खेलता है। फ़खरजमान की अपनी गेम है, लेकिन क्लास के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, विराट कोहली हो गया, बाबर आजम हो गया, और केएल राहुल उनमें आते हैं। अच्छा, हमने तोड़ मोड़ के बात कर ली है, किसी में फ़खर था, अब ओवरऑल बता दें। ओवरऑल टफ कंपटीशन है, अगर आप लगाया जाए एक बता देना। नहीं, मेरे हिसाब से मैं दोनों को 50-50 दूंगा। 50-50 देंगे। कई जगह पे केएल राहुल ऊपर जाता है, कई जगह पे फ़खरजमान ऊपर जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कंपैरिजन किया जा रहा है, आज पाकिस्तानी आवाम से पूछा जा रहा है कि केएल राहुल बेस्ट है कि फ़खरजमान बेस्ट है। आप में से किसको प्रीफर करेंगे यार, ये बंदा मैं रखूँगा, ये बेस्ट है? यार, आप केएल राहुल को फ़खरजमान के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि फ़खरजमान जो है ना, बिल्कुल कोई फुटवर्क नहीं है उस बंदे का। हाँ, ये उसकी गेम नो डाउट बहुत अच्छी है, कट शॉट वो खेलता है, लेग पे वो खेलता है, जो स्लॉक स्वीप वो मारता है स्पिनर को, बहुत अच्छी है, फुटवर्क नहीं है। केएल राहुल एक पूरा एथलीट है, कीपर है, उसके अलावा वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है। फ़खरजमान पार्ट टाइम बॉल भी कर लेता है। फ़खरजमान भी तो बॉलिंग कर लेते हैं, मुझे केएल राहुल का नहीं पता, लेकिन फ़खरजमान भी करते हैं अक्सर। फ़खरजमान करता है, पर वो करता है लो लेवल पे करता है उसका वो। और दूसरा बैट्समैन के कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि ज़्यादा बैट्समैन फोकस। बैट्समैन मैं केएल राहुल को प्रेफर करूंगा, क्योंकि भाई 2016 में जब उसने आईपीएल खेला था, उसकी जो फॉर्म थी, उसने 2 सेंचुरीज मारी थी। अब वो आईपीएल खेल रहा है मेरे ख्याल पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहा है। पहले वो आरसीबी से खेलता था, तब उसकी गेम अच्छी थी। फ़खरजमान ने एक चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल उसने जिताया था, तब से वो हमारा हीरो है। अब ये थोड़ी देर पहले उसने 193 किया है, अब लोग कहते हैं उसको गलत आउट कराया है।
अब उसका ध्यान नहीं था, उसने 2 पूरा नहीं लिया। हाँ, अगर वो स्कोर थोड़ा करता, मैच जीत जाते तो ठीक है, बाकी कंपेयर करें ना तो मैं के राहुल को प्रेफर करूँगा। वो नहीं, के राहुल की क्या करंट फॉर्म है मुझे बता दें ना। इंग्लैंड के खिलाफ उससे तो T20 में कोई स्कोर ही नहीं हुआ। विराट कोहली ने ज़बरदस्ती को मैचेस खिलाए हैं, जबकि फ़खर ज़मान तो इतनी अच्छी फॉर्म में है, अफ्रीका के खिलाफ भी। उसको खिलाने का, मेरे ख्याल से उसको खिलाने का जो बेसिक रीज़न है ना, वो एक कीपर है, ठीक है। आज के टाइम पे धोनी जब नहीं खेल रहा तो सर पंत कीपिंग कर रहे हैं, के राहुल तो वैसे खेल रहे हैं। कीपिंग कर रहा है, ठीक है। अब आपको भी पता होगा कि 19 में जब पंत ने कीपिंग स्टार्ट की थी तो किस तरह इंडिया के क्राउड ने उसको डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो बाहर हुआ था। दिनेश कार्तिक आपको पता है 2006 से खेल रहा है, अभी तक वो कीपर नहीं बना। के राहुल सर वो तो दिनेश कार्तिक को तो बॉल लग गई थी, फिर धोनी आगे फिर धोनी के तो होते हुए किसी को तो हम रख नहीं सकते। फिलहाल हमारा टॉपिक है के राहुल वर्सेस फ़खर ज़मान, यानी आपने के राहुल को कहा है। मैं के राहुल को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो एक पुराना प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। दूसरा जो फ़खर ज़मान है ना, उसको अगर आप उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। उस बंदे का फुटवर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका कहना मतलब है कि उसने 193 रन किए हैं, ठीक है, उन्होंने डबल सेंचुरियां भी की हुई है। आपके ख्याल से वो तुक्के से होगी उसे? तो भाई कि उसने जो डबल सेंचुरी की है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही। अब आप कहोगे कि यार आप देखें अफ्रीका के खिलाफ नहीं की, किसके खिलाफ? अफ्रीका के खिलाफ रिसेंटली अभी 193 किया है ना उसने, तो मैं भी तो इसका बात मैंने किया, पर तुक्के से हो गई यानी आप कह रहे हैं? कहानी मैं कह रहा हूँ, उस बंदे की गेम अच्छी है। उसने तबरेज शमसी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर को, रबाडा भी थे, सारे प्लेयर रबाडा, हाँ मैं ये तो क्या, रबाडा नहीं आता नहीं, रबाडा आया था, रबाडे थे, सारे थे, उसके बाद वो टीम वापस गई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, तबरेज शमसी उसने छिक्के मारे थे, हेड ऊपर 3 मारे थे उसने, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर को उसने मारे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। पर एक आधी इनिंग से आप किसी अच्छे बैट्समैन के साथ से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मैं उसको अगर किसी चीज़ से प्रेफर करूँ ना तो के राहुल एक पूरा एथलीट है, वो स्पोर्ट्समैन लगता है। फ़खर ज़मान की फील्डिंग भी अच्छी है, ठीक है, मानते हैं इस बात को, लेकिन उस बंदे का फुटवर्क नहीं है जो मैं देता हूँ। वो विकेट के अंदर फंस जाता है, कोई बॉल उसको यहाँ से निकल जाए वो मिस करता है। अब जिस तरह आपको याद होगा PSL के एक मैच में वो दूसरी बॉल पे आमिर से बोल्ड हो गया था। आमिर वो बंदा है जो आजकल टेप बॉल खेल रहा है, जिसका 150 से पेस मार के 120 पे आ गया। आमिर से वो बोल्ड हो गया। हाँ, अच्छा बैट्समैन है, मानता से, पर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इस वजह से मैं के राहुल को प्रेफर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग के राहुल वर्सेस फ़खर ज़मान, जी जी। क्योंकि हमें लोगों ने कहा था कमेंट्स में कंपैरिजन किया जाए, तो आप बताते कौन सा बेहतर बैट्समैन है? अगर हम न्यूट्रल बात करें ना, के राहुल जो है ना वो क्लास का एक बैट्समैन है। फ़खर ज़मान की क्लास अलग है, के राहुल की अलग है। के राहुल जो है वो एक अच्छा खेलने वाला बैट्समैन है, मतलब कि वो अपने कवर ड्राइव सब कुछ उस पर काबू करता है। मगर जो फ़खर ज़मान के है ना, वो इस तरह का नहीं, वो पावर हिटर को ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं। इनका आपस में ऐसे ज़्यादा कंपैरिजन इतना बनता नहीं है, मगर देखा जाए तो फिर के राहुल वैसे बेस्ट है। नहीं, डबल सेंचुरी तो के राहुल की एक भी नहीं है। जी जी, मगर आप देखा जाए ऐसे एवरेज वगैरह निकाली जाए, फ़खर ज़मान की भी एवरेज माशाल्लाह अच्छी है और के राहुल की भी। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, ये नहीं फ़खर ज़मान अच्छा, पाकिस्तान का एक अच्छा बैट्समैन है, ब्रूट बैट्समैन है, ये नहीं है। और मगर जो के राहुल है वो फ़खर ज़मान जैसा नहीं है। के राहुल की क्लास का बैट्समैन है, वो मतलब कि लंबा खेल लेता है। फ़खर ज़मान की अगर इनिंग वो जनरेट कर ले तो वो भी लंबा खेल लेता है। के राहुल को आपने कहा क्लासी, जबकि उसको कहा जाता है स्टाइलिश बैट्समैन है, तो तो इनमें क्या फ़र्क है क्लासी और स्टाइलिश में? क्लास का मकसद ये है कि वो मतलब कि शॉट अपने क्या कहते हैं वो देख के खेलता है, अपना माइंड से खेलता है वो। नहीं, स्टाइलिश एक चीज़ अलग होती है ना कि स्टाइलिश है, बड़ी अच्छी खूबसूरत शॉट लगाता है, इसका मतलब खूबसूरत शॉट। नहीं, मशहूर के राहुल तो स्टाइलिश से है ना, कि ज़्यादा करते हैं स्टाइलिश बैट्समैन है के राहुल, आपने कहा क्लासी। जी, तो आप उसके शॉट्स को अगर देखा जाए तो अपने क्लास से खेलता है वो, ये नहीं कि बेतुकी शॉट नहीं मारेगा कभी। जैसे फ़खर ज़मान है, वो अक्सर बेतुकी शॉट पे अपना टॉप एज वगैरह निकलवा देता है। आपने आप भी क्रिकेट वो अक्सर इस तरह लगाने जाते हैं शॉट तो वो आउट हो जाता तो है, टॉप एज वगैरह निकल जाता है या स्टंप आउट हो जाता है। और आप देखें फ़खर ज़मान की जो गेम है वो खेलता है, वो 6 की तरफ जाता है। आप उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में शॉट्स वगैरह देख लें, वो तो फास्ट बॉलर को भी क्रीज से कितना आगे बढ़ के खेल रहा था। अच्छा, अभी देखे करंट परफॉर्मेंस देखे, अगर आपने भी देखा हो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का हाँ जी। जो मैच हुए थे अभी, ठीक है, उसमें के राहुल T20 में चल ही नहीं पाए थे, लेकिन जो विराट कोहली कैप्टन उन्होंने मुसलसल चांस दिया के राहुल को, फिर भी फ्लॉप रहे हैं। तो अब करंट फॉर्म में देखा जाए तो फ़खर ज़मान अच्छा जा रहा है, कि उसका पहले थी कि फ़खर ज़मान की फॉर्म अच्छी नहीं जा रही थी, बट अब के राहुल क्या कहते हैं फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। उसने T20 में भी लास्ट जो खेला था 27 बॉल में 64 स्कोर किया है। अच्छा, अब आपने बता दिया कि के राहुल अच्छा है, मैं ये सवाल आखिरी पूछूंगा कि जो 200 की हुई इन्होंने 193 रिसेंटली किया और चैंपियंस ट्रॉफी किया है, आपने कहा वो से अच्छा, ये क्या ये तुक्के से हो गई थी इनसे? भाई मैंने ये कहा कि के राहुल अच्छा, मैं कहा दोनों में कंपैरिजन ऐसा जितना बनता ही नहीं है। अच्छा, दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है। फ़खर ज़मान की गेम में लदा साइड की है, जो के राहुल है वो लदा गेम खेलता है, दोनों का ऐसा कंपैरिजन बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तानी अवाम से, के राहुल वर्सेस फ़खर ज़मान, आपको इनमें से बेहतर कौन सा लगता है परफॉर्मेंस के वाइज? वो तो के राहुल है, वैसे जो हमारी टीम में जो है वो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी टीम का फ़खर ज़मान है तो हमें वही अच्छा लगेगा। इंडिया में अगर देखा जाए तो के राहुल ही सही है, लेकिन पाकिस्तान में फ़खर ज़मान सही है। मेरे ख्याल से दोनों की क्लास डिफरेंट है, वो ज़रा रोके खेलते हैं। जो फ़खर ज़मान है उनकी हार्ड हिटिंग अच्छी है।
अच्छा, आपने कहा कि ओवरऑल देखा जाए के राहुल, आपने कहा इस तरह पाकिस्तान में देखा जाए फ़खर ज़मान, नहीं हम ओवरऑल ही बात कर रहे हैं। आप बता देंगे किस तरह ओवरऑल के राहुल अच्छे हैं, उनकी क्रिकेट में क्या है? हालांकि उनकी कोई डबल सेंचुरी नहीं है, फ़खर ज़मान की डबल सेंचुरी भी है, 193 रिसेंटली किया है, जबकि के राहुल का पिछला जो टूर था इंग्लैंड के उसमें T20 में उसकी परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आई हमें। जी जी, जैसे कि उसकी क्लास है के राहुल की, उसकी क्लास है, उसकी हार्ड हिटिंग है, उसकी वजह से वो फेमस है। वरना हमारी टीम के वो भी बहुत अच्छा है, बस क्लास की बात है। क्लास कही जा रहा विराट नहीं सॉरी के राहुल को कहा जा रहा क्लास उसकी है, क्लासी प्लेयर है, जबकि उसको स्टाइलिश प्लेयर कहा जाता है। स्टाइलिश भी है, क्लासिक भी है, दोनों है वो। आप बताएं जरा। के राहुल ये है कि हर इनिंग्स में चल जाता है, कम ही इनिंग्स होती है जिसमें वो कम स्कोर करके आउट होता है, लेकिन फ़खर ज़मान है वो कई इनिंग्स में चलता है देर बाद या। लेकिन अपना प्लेयर अपना होता है, अपना प्लेयर जो है वो समय पे भरोसा है। नहीं, के राहुल ज़रा इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी क्लास के साथ जो हिटिंग है वो पक्की है, वो शॉट्स जब मारता है पता लगता है कि 6 जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, मुझे अब ये बता देंगे फ़खर ज़मान ने इंडिया के खिलाफ जो चैंपियंस ट्रॉफी में की थी 100, उसके बाद हमें बड़े सालों बाद जाके कोई अच्छी उसकी इनिंग नज़र आई है। आपके लिहाज से ये बात सही है? लोगों ने बनाई हुई कि फ़खर ज़मान के तुक्के से लग गई यार, उसके बाद हमें कभी नज़र ही नहीं आया। जब हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ये सबको पता है, वो हार्ड हिटिंग का वो हार्ड हिटिंग करता है, जब उसका दिन होता है उसने चलना ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। यार उसके दिन तो बड़े दिनों बाद दिन आते हैं यार, इस तरह जब पाकिस्तान क्रिकेट में तो ऐसा होता है, लक की बात होती है सारी, लक है तो ऐसे ही है कि वो तुक्के से बच लगी है। ये तुक्का तो नहीं है, जो प्लेयर होता है वो प्लेयर होता है, वो अपनी इनिंग्स खेल के जाता है, लेकिन कई बार नहीं चलता वो फिर। आप बता दें। नहीं, सही कह रहे हैं ये भाई, फ़खर ज़मान बिल्कुल अच्छे प्लेयर हैं। वो हो जाता है कभी कभार के बैड लक साथ दे दे, फॉर्म नहीं चलती, लेकिन आजकल फॉर्म अच्छी लगी है, अच्छी बात है वो। अब ना मैं फाइनल पूछ लूँगा, एक जो आप बता दें कि आप करंट परफॉर्मेंस या पिछली परफॉर्मेंस रख के देख लें, ठीक है, फ़खर ज़मान, के राहुल, आप किसको प्रेफर करेंगे यार? अगर मुझे एक बैट्समैन चाहिए अपनी टीम में, आप किसको लेंगे? वो तो फिर के राहुल ही है, क्योंकि उसकी क्लास के है। राहुल है। राहुल ही आएगा बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी वाम की राय थी, फ़खर ज़मान वर्सेस के राहुल। तो पाकिस्तानी वाम ने इस दफ़ा चूज़ किया के राहुल को, क्योंकि वो क्लासी और स्टाइलिश प्लेयर है पाकिस्तान की वाम की नज़र में। तो ये हमारा रिएक्शन था। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी।